मायावती के हाथों में रहेगी बसपा की कमान या नए चेहरे की होगी ताजपोशी। 27 अगस्त को होना है पार्टी अध्यक्ष का चुनाव। चर्चाओं में सबसे आगे भतीजे आकाश आनंद। बहुजन समाज पार्टी अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है और उसका जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटों पर सिमट जाने के बाद मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर बसपा लंबे अरसे बाद सड़क पर उतरी है। इन सबके बीच बसपा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई है। दरअसल मायावती पिछले 21 साल से बसपा की सर्वे सर्वा बनी हुई हैं। बसपा संस्थापक कांशीराम ने 18 दिसंबर 2003 को अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मायावती को सौंप दी थी। इसके बाद से पार्टी की कमान मायावती ही संभाल रही हैं और हर 5 साल पर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उनके नाम पर मुहर लगती रही है। ऐसे में देखना है कि 27 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बसपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मायावती को मिलती है या फिर किसी नए चेहरे की ताजपोशी होती है। 27 अगस्त को होगा बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। बसपा के संविधान के मुताबिक अगस्त महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके चलते ही बसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बसपा के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिसमें संगठन के सदस्य पार्टी के अध्यक्ष के लिए नाम का अनुमोदन करेंगे। बसपा में अभी तक सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव होता रहा है। मायावती से लेकर कांशीराम तक सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं और हर 5 साल पर यह प्रक्रिया होती है। ऐसे में इस बार बसपा के अध्यक्ष पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। कांशीराम और मायावती ने कब कब संभाली कमान। बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। कांशीराम ने दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। साल 1984 से लेकर 2003 तक लगातार कांशीराम बसपा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्होंने बसपा की कमान मायावती के हाथों में सौंप दी। इसके बाद मायावती 2004 में दूसरी बार, 2009 में तीसरी बार और 19 अगस्त 2014 में चौथी बार अध्यक्ष बनी। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को सर्वसम्मति से 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई थी। अब बसपा में 27 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से चुनाव है। क्या मायावती के हाथों में रहेगी बसपा की बागडोर? मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जब अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद से उनके राजनीति से रिटायरमेंट की खबरें चलने लगी थी। इन बातों का मायावती ने खंडन करते हुए कहा था कि वह न संन्यास ले रही हैं और न ही राजनीति से दूरी बना रही हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन बीएसपी और सर्वजन के कामों के लिए समर्पित रहेगा। मायावती की बातों से ही साफ है कि एक बार फिर से वो पार्टी के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुनी जा सकती हैं। इसी तरह मायावती के हाथों में ही पार्टी की कमान जाती दिख रही है। सूत्रों के माने तो 27 अगस्त की बैठक में बसपा के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता है और मायावती के नाम पर मुहर लगनी है। मायावती के रहते हुए किसी दूसरे नेता को पार्टी की कमान नहीं सौंपी जा सकती है। हालांकि मायावती अगर खुद पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हैं, तो इस सूरत में किसी दूसरे नेता के नाम पर विचार किया जा सकता है। चर्चा यह चल रही कि इस बार बीएसपी किसी नए चेहरे को कमान सौंप सकती है। इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का भी नाम शामिल है, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके सियासी उत्तराधिकारी बनने की वजह है। आकाश आनंद के करीबी लोगों की माने तो वह खुद भी पार्टी की कमान लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। खैर, अब इस पर अंतिम निर्णय बसपा सुप्रीमो मायावती को लेना है और उन्हीं के फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। बसपा के आगे का रोड मैप भी होगा तैयार। बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ पार्टी का अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी तय करेगी। बसपा की लगातार सिकुड़ती जमीन से पार्टी के लिए चिंता बढ़ गई है। बसपा इस वक्त पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने का काम कर रही है। इस बैठक में बसपा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए रणनीति के साथ इस पर आगे बढ़ने पर विचार विमर्श कर सकती है। साथ ही SC/ST के आरक्षण को लेकर मायावती ने लगातार मोर्चा खोल रखा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लंबे अरसे बाद सड़क पर उतरे हैं। इसके पीछे बसपा से खिसके दलित वोटों को फिर से जोड़ने की मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बसपा किस्मत आजमा सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इनेलो के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है और वहां आकाश आनंद लगातार सक्रिय हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव में कठुआ सीट पर बसपा दूसरे नंबर पर रही थी,
जम्मू कश्मीर को लेकर भी बसपा सक्रिय है। ऐसे में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी नई रणनीति तैयार की जा सकती है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर उपचुनाव हैं, उन सीटों के कैंडिडेट के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।